गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एबीएन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बच्चों, अपन ने लास्ट टाइम मांग वक्र के अंदर विस्तार और संकुचन के बारे में पढ़ा था कि मांग वक्र जो है उसके अंदर विस्तार और संकुचन कैसे होता है। तो उसको अपन ने देखा था, एक डायग्राम के थ्रू अपन ने उसको समझा भी था कि मांग वक्र में विस्तार और संकुचन कैसे होता है। मांग वक्र में जो विस्तार और संकुचन हुआ वो वस्तु के मूल्य के कारण हुआ। कि जब क्या होता है अभी, वस्तु का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। सॉरी, जब वस्तु का मूल्य क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो मांग में क्या होती है, वृद्धि। तो अर्थशास्त्र की भाषा में अपन कहते हैं कि मांग में क्या हुआ, विस्तार। और जब वस्तु के मूल्य में क्या होती है, वृद्धि होती है, तो मांग में क्या होती है, कमी। तो अपन अर्थशास्त्र की भाषा में कहते हैं कि मांग में क्या हुआ है, संकुचन। तो उसे क्या कहा जाता है, मांग में विस्तार और संकुचन कहा जाता है। अब जो अपना अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मांग में वृद्धि और कमी। मांग में वृद्धि और कमी। देखो, मांग में वृद्धि और कमी कैसे होती है। ठीक है, मांग में मतलब मांग ज्यादा और कम कैसे होगी, उसको अपन क्या करेंगे, एक सारणी के द्वारा समझेंगे। ठीक है, कि मांग में वृद्धि और कमी कैसे होती है। ठीक है, देखो आप पहले में आएगी क्रम संख्या, दूसरे में आएगा मूल्य, अगले कॉलम में अपन लिखेंगे। जैसे अपन मान लेते हैं कोई भी व्यक्ति एक्स है, तो एक्स की मांगी गई मात्रा, एक्स की मांगी गई मात्रा कब, जब उसकी सकल घरेलू आय कितनी है, सकल घरेलू आय, जब उसकी सकल घरेलू आय कितनी है, 4,000 रुपये। और एक्स की मांगी गई मात्रा, जब उसकी सकल घरेलू आय, जो भी उपभोक्ता है उसकी जो सकल घरेलू आय है वो है क्या, 5,000 रुपये। दोनों के अनुसार अपन समझेंगे। क्रम संख्या अपने को दे रखी है ए बी सी डी और ई। मूल्य दे रखा है अपने को 5, 4, 3, 2 और 1। सकल घरेलू आय 4,000 रुपये है, तब वो कितनी मांग कर रहा है, इकाइयों की कितनी मांग कर रहा है, 10, 15, 20, 35 और 60। और जैसे ही उसकी आय क्या होती है, बढ़ जाती है, तो वह कितनी मांग कर रहा है अभी, 15, 20, 25, 40, 45, सॉरी 65, 25, 40 और 65। ये जो इसकी जो क्रम संख्या हो जाएगी वो जाएगी डी, डी ए डैश, बी सर डैश, यस, सी डैश। सर ये तीसरे कॉलम में क्या लिखा आपने, एक्स की एक्स की मांगी गई मात्रा, मतलब एक व्यक्ति अपन मान रहे हैं, कोई भी एक उपभोक्ता अपन मान रहे हैं जिसको अपन ने एक्स मान लिया। ठीक है, तो वो व्यक्ति अच्छा कौन है, एक्स है। तो अपन ने दो व्यक्ति एक्स कॉलम है। बनाए हैं। हाँ, हाँ उस व्यक्ति को अपन ने एक्स मान लिया है। अब हाँ उसकी जो पहले कॉलम में तो अपन ने लिखा है उसकी सकल घरेलू आय कितनी है, 4,000 रुपये। मतलब वो व्यक्ति जो कमाता है, वो जब 4,000 रुपये सकल कमाता है, घरेलू आय क्या। हाँ,
उसकी जो इनकम है ना, मतलब जो सैलरी वो हाँ कमाता है, तो उसकी जो आय है हाँ वो कितनी है, 4,000 रुपए है। 4,000। तो क्या कौन हाँ सी कैसे बनेगा? और जब उसकी आय बढ़कर 5,000 रुपये हो जाती है, तो मांग वक्र कैसे बनेगा वो अपन देखेंगे, ठीक है ना। और सर ये चौथे कॉलम में लिखा आपने एक्स की मांगी गई, एक्स ये की सेम ही मांगी है गई सर? मात्रा, मतलब एक्स, ठीक है ठीक है। हाँ, जब अलग अलग मांग कर रहा है, 4,000 रुपए है तब अच्छा। तो ये मांग कर रहा है। और जब जैसे ही उसकी आय में क्या हो हाँ गई, वृद्धि हुई, जैसे ही उसकी आय 5,000 रुपये हुई, तो वो पहले की अपेक्षा अब क्या हाँ करेगा, ज्यादा मांग करेगा, ठीक है। तो उसकी आय जो भी मांगी गई मात्रा है हाँ वही है, ठीक है। आगे समझ में बेटा? हाँ। ठीक। अब देखो अपन इनमें देखते हैं वृद्धि और कमी को। आवाज साउंड बंद कर दो आप। हम्म। तो अब देखो आप क्या है अभी, अब अपन क्या करेंगे, डायग्राम के थ्रू क्या करेंगे, इसको समझेंगे भी। अब एक डायग्राम अपन बनाते हैं, मांग वक्र में देखते हैं वृद्धि और कमी कैसे होती है। ये अपना एक्स एक्स हो गया, ये वाई एक्स हो गया, ठीक है। देखो मांग वक्र में वृद्धि और कमी कैसे होगी वो अपन देखेंगे। इक्वल डिफरेंस लेंगे, इधर अपन लेंगे क्या, मात्रा, एक्स एक्स पे तो अपन ने लिया मात्रा, और इधर अपन लेंगे मूल्य, वाई एक्स पे मूल्य। इक्वल डिफरेंस आएगा मात्रा का, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, लास्ट कहाँ तक है, 60, एंड 4 आगे ले लेते हैं अपन, 70 तक, ठीक है। इधर अपन क्या करेंगे, प्राइस लेंगे, प्राइस का भी इक्वल डिफरेंस होगा, प्राइस 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये अपन ने क्या कर लिए, प्राइस ले लिए, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट जो तो ये पोजीशन है, जी का मतलब क्या है, जी का जी, जो ऊपर आपने लिखा है, ये इधर 5 के ऊपर ये बेटा वाई है, वाई, वाई, वाई का क्या वाई, मतलब है सर? ये वाई एक्स होता है, ये जैसे अपन हाँ डायग्राम ठीक। बनाते हैं ना, ये तो अपना एक्स एक्स अक्स होता है, ये एक्स हाँ एक्स एक्स अक्स होता है, और ये वाई एक्स होता है, ठीक है ना। ठीक। इस पे अपन एक्स एक्स पे अपन ने क्वांटिटी को लिया, मात्रा को लिया, और वाई एक्स पे अपन लेंगे मूल्य को, और इसके आधार पे अपन क्या करेंगे, मांग वक्र बनाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या होता है अभी, अब हम ये देखते हैं कि उपभोक्ता जो है, जब जैसे उपभोक्ता का नाम है एक्स, ठीक है, तो जब एक्स की जो सकल घरेलू आय है वो कितनी है, 4,000 रुपए है, एक्स की सकल घरेलू आय कितनी है, 4,000 रुपए है, तो वह किस तरह से वस्तु की मांग कर रहा है वो अपन देखेंगे। देखो देखो ए स्थिति जो है, उस पे क्या है, जब वस्तु का मूल्य क्या है, 5 रुपए, जब वस्तु का कितना रुपए है, 5 रुपए मूल्य है, और उपभोक्ता की आय कितनी है, 4,000 है। जब वस्तु का मूल्य कितना है, 5, और उपभोक्ता की आय कितनी है, 4,000 रुपए है, तो वह वस्तु की कितनी इकाइयां की मांग कर रहा है, 10। वस्तु की कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, जब वस्तु का मूल्य कितना है, 5 रुपए है, तो उपभोक्ता 10 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो जब वस्तु का मूल्य कितना है, 5, तो 5 के जस्ट सामने और 10 के जस्ट सामने अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे, कि जब वस्तु का मूल्य कितना है, 5 रुपए है, तो उपभोक्ता कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, 10 की कर रहा है, तो 10 के जस्ट सामने और 5 के जस्ट सामने अपन टिक करेंगे। अब मांग का नियम क्या है, मांग का नियम ये है कि जब वस्तु का मूल्य कम होता है, तो मांग में क्या होती है, वृद्धि, यही है। और जब वस्तु का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है, तो मांग में क्या होती है, कमी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही वस्तु का मूल्य 5 रुपए से कितना हो गया, 4 रुपए हो गया, तो उपभोक्ता अब क्या करेगा, पहले की अपेक्षा कितनी इकाइयां खरीदेगा, ज्यादा इकाइयां खरीदेगा। मतलब पहले जब 5 रुपए था, तब तो वो 10 इकाइयों की मांग कर रहा था, और जैसे ही वस्तु का मूल्य क्या हुआ, अभी 4 रुपए हुआ, तो वह कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, 15 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है, मतलब 15 इकाइयां खरीद रहा है। तो उस स्थिति पे क्या होगा, जैसी दूसरी स्थिति, जैसे ही वस्तु का मूल्य कितना होता है, 4, तो अपन क्या करेंगे, 4 के जस्ट सामने और 4 के जस्ट सामने और अपना
10 और 20 के बीच में आते हैं 15, तो अपन 10 और 20 के बीच में लेंगे, ठीक है। फिर आती है दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन। अब मान लो कि वस्तु का मूल्य क्या हो रहा है, और कम हो गया, 4 रुपए से कितना हो गया, 3 रुपए हो गया। तो उस स्थिति में क्या होगा भी, उस स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, पहले की अपेक्षा और ज्यादा इकाइयों की क्या करेगा, मांग करेगा। तो अब पहले की अपेक्षा, पहले उसने 4 रुपए पे 15 इकाइयों की मांग की थी, और जैसे ही वस्तु का मूल्य कितना हुआ, 3 रुपए हुआ, तो वो कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, 20 इकाइयों की मांग कर रहा है। तो जैसे ही वस्तु का मूल्य कितना हुआ, 3, तो वह कितनी इकाइयों की मांग करेगा, 20। तो 3 के जस्ट सामने और 20 के जस्ट सामने अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। अब क्या होता है भाई, वस्तु का मूल्य और कम होता है, वस्तु का मूल्य 3 रुपए से अब कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। अब और सस्ती होगी वस्तु, जैसे ही वस्तु का मूल्य और कम होगा, तो उपभोक्ता वस्तु की क्या करेगा, और ज्यादा मांग करेगा। तो अब उपभोक्ता 2 रुपए पे वस्तु की कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, 35 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। जैसे वस्तु का मूल्य 2 रुपए हुआ, उपभोक्ता वस्तु की 35 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, वस्तु का मूल्य तो कितना है, 2, और इकाई क्या है, 35। तो 30 और 40 के बीच में और 2 के जस्ट सामने अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। और लास्ट जो पोजीशन आएगी, उसमें क्या हो रहा है, जैसे ही वस्तु का मूल्य क्या हो गया, 1 हो गया, 1 रुपए हो गया, तो उस स्थिति में उपभोक्ता क्या कर रहा है भी, 60 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। जब लास्ट में क्या हुआ, वस्तु का मूल्य कम होकर कितना हो गया, 1 रुपए हो गया, तो उपभोक्ता कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, 60 इकाइयों की मांग कर रहा है, ठीक है। तो 1 रुपए पर कितनी कर रहा है, 60। तो 1 के जस्ट सामने और 60 के जस्ट सामने अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे, ठीक है। इससे अपने को क्या होगा, ये मांग वक्र क्या होगा, प्राप्त होगा, ठीक है। ये तो कौन सी स्थिति है, ये वह स्थिति है जब उपभोक्ता की आय कितनी है भी, 4,000 रुपए। जब उपभोक्ता की आय कितनी है, 4,000 रुपए है, तो तब अपने को क्या मिलेगी, ये मांग वक्र प्राप्त होगा। अब क्या हो गया, अब हम ये मान लेते हैं कि एक्स की जो आय है वो क्या होगी, एक्स की जो सकल घरेलू आय है वह बढ़कर कितनी होगी, 4,000 रुपए से अब कितनी होगी, 5,000 रुपए होगी। एक्स की जो सकल घरेलू आय है, तो उसकी जो इनकम है वो बढ़कर अब कितनी होगी, पहले 4 थी और अब कितनी होगी, 5,000 रुपए हो गई है। तो जैसे उसकी आय बढ़ेगी, तो वह वस्तुओं की मांग भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, ठीक है। तो देखो आप कैसे बनता है अगला मांग वक्र। जैसे ही वस्तु का, देखो मान लो जब वस्तु का मूल्य 5 रुपए, तो जब उसकी आय 10 रुपए थी तब तो, सॉरी, 4,000 रुपए थी तब तो वो 10 इकाइयों की मांग कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी आय बढ़कर कितनी हो गई, 5,000 हो गई, तो वो अब कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, 15 इकाइयों की मांग कर रहा है। मतलब पहले की अपेक्षा अब ज्यादा इकाइयों की मांग करेगा। तो 5 रुपए पे अपने को क्या मिलेगा अभी, ये स्थिति मिलेगी, मतलब 5 के जस्ट सामने और 10 और 20 के बीच में, तो ये अपने को मिलेगा। फिर वस्तु का मूल्य कितना हुआ, 4 रुपए हुआ, तो पहले तो वो कर रहा था 15 इकाइयों की मांग, और अब वो कितनी करेगा, 20 इकाइयों की मांग करेगा। जब उसकी इनकम कितनी थी भी, 4,000 थी, तब तो वो 15 इकाइयों की मांग कर रहा था बी स्थिति पे, और अब वो कितनी करेगा, 20 इकाइयों की मांग करेगा, क्योंकि उसकी आय क्या हो गई है, बढ़ गई है, इसलिए। तो जैसे ही वस्तु का मूल्य 4 रुपए हुआ, तो वो कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, 20 इकाइयों की मांग कर रहा है, ठीक है। तो 4 के जस्ट सामने और 20 के जस्ट सामने अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे। वस्तु का मूल्य जैसे ही और कम हुआ, 3 रुपए हुआ, तो उपभोक्ता आप क्या कर रहा है, पहले 4,000 रुपए जब उसकी आय थी, तब तो वो कितनी कर रहा था, 20 इकाइयों की मांग कर रहा था। और जैसे ही उसकी आय बढ़कर कितनी होगी, 5,000 हो गई, तो अब कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है, 25 इकाइयों की मांग कर रहा है। तो 3 रुपए, मूल्य कितना, 3 रुपए, तो 3 के जस्ट सामने, और 25 कहाँ आएंगे, 20 और 30 के बीच में, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे भाई, 3 के जस्ट सामने और
20 और 30 के बीच में, ठीक है, के बीच में। अब जो वस्तु का मूल्य क्या हो गया, और कम हो गया। अब वस्तु का मूल्य कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। तो उपभोक्ता की जब आय 4000 थी, तब तो वो 35 इकाइयों की मांग कर रहा था। और जैसे ही उसकी आय बढ़कर कितनी हो गई, 5000 रुपए हो गई, तो वो कितनी इकाइयों की मांग कर रहा है अभी, 40 इकाइयों की क्या करेगा, मांग करेगा। तो 2 रुपए पे वो क्या कर रहा है, वस्तु की 40 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो 2 के जस्ट सामने और 40 के जस्ट सामने अपन क्या करेंगे, टिक करेंगे। और जब वस्तु का मूल्य क्या हो गया, कम होकर लास्ट में कितना हो गया, 1 रुपया हो गया। तो जब उपभोक्ता की आय 4000 थी, तब तो वो अधिकतम कितनी इकाइयों की मांग कर रहा था, 60 इकाइयों की। और अब वो कितनी कर रहा है, अभी 65 इकाइयों की क्या कर रहा है, मांग कर रहा है। तो 1 रुपए पे वो क्या कर रहा है, 65 इकाइयों की मांग कर रहा है। तो उस स्थिति में अपने वो कहा करेंगे अभी, एक के जस्ट सामने और 60 और 65 के, सॉरी 60 और 70 के बीच में अपन क्या करेंगे, ये स्थिति अपने को मिलेगी। अब अपन क्या करेंगे, अपना ये जो दूसरा मांग वक्र अपने को मिला है, ये अपन बनाएंगे। ये तो ये अपने को क्या हो गया, दूसरा मांग वक्र मिल गया, ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश और ई डैश, ठीक है। ये अपने को क्या हो गया, दूसरा मांग वक्र मिल गया। तो इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे, इस स्थिति को अपन ये कहेंगे कि मांग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। क्योंकि मांग क्या हुआ, दाईं ओर क्या हुआ है, परिवर्तित हुआ है। तो यह स्थिति क्या बताती है कि मांग में वृद्धि और कमी की स्थिति को क्या करती है, बताती है कि जब उपभोक्ता की आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, तो वह पहले की अपेक्षा क्या करता है, वस्तु की ज्यादा इकाइयों की क्या करता है, मांग करता है। तो अपन उसे कहते हैं कि मांग में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। और जब उपभोक्ता की आय क्या होती है भी, जब उपभोक्ता की आय में क्या होती है भी, कमी होती है, 5000 रुपए से उसकी आय कितनी होगी, 4000 रुपए होगी। तो अपन उस स्थिति में हम कहते हैं कि उपभोक्ता, अब उस स्थिति में उपभोक्ता क्या करेगा, वस्तु की कम इकाइयों की क्या करेगा, मांग करेगा। और जैसे ही वस्तु की कम इकाइयों की मांग करेगा, तो अपन क्या कहेंगे कि मांग में क्या हुई है, कमी हुई है। तो मांग में वृद्धि और कमी को इस तरह से उपभोक्ता की आय के आधार पे क्या किया जा सकता है, भी समझा जा सकता है कि उपभोक्ता की आय के आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, मांग में वृद्धि और कमी का क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं कि मांग में वृद्धि कैसे हो रही है और मांग में कमी कैसे हो रही है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, इसमें देखो आप, जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ी तो मांग वक्र दाईं ओर परिवर्तित हुआ। तो अपन कहेंगे कि मांग में क्या हो रही है, वृद्धि, क्योंकि वो पहले की अपेक्षा अब क्या कर रहा है, ज्यादा इकाइयों की मांग कर रहा है। तो अपन क्या कहेंगे, मांग में क्या हुई है, वृद्धि। और मान लो कि उपभोक्ता की आय 5000 होती और अब वो 5 से कितनी होगी, 4, तो वो पहले की अपेक्षा क्या करेगा, कम इकाइयों की मांग करेगा। तो अपन क्या कहेंगे, मांग में क्या हो रही है, कमी, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, मांग में वृद्धि और कमी कहते हैं, ठीक है। अब देखो आप, ये तो क्या हुआ, एक डायग्राम के थ्रू अपन ने क्या किया, मांग वक्र में वृद्धि और कमी को समझा भी। अब देखो एक इसमें एक पॉइंट ऐसा ऐसा आता है कि मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन। देखो मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन, ये क्या है, दाईं ओर है। ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये दाईं ओर हो रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन कब होता है भाई, मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन कब होता है, उसके कई कारण हो सकते हैं अभी। क्या कारण होते हैं, या तो क्या हो जाए, उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए, जैसे अपन ने अभी समझा। दाईं ओर परिवर्तन के क्या कारण होंगे, दाईं और परिवर्तन कब होगा भी, मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन कब होगा। एक तो कारण ये होगा जब उपभोक्ता की आय में क्या हो जाए, आय में वृद्धि वृद्धि होगी। जैसे उपभोक्ता की आय, अभी अपने डायग्राम से समझा भी है कि जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ी, तो मांग वक्र क्या हो गया, दाईं ओर परिवर्तित हो गया। दूसरा क्या हो सकता है अभी कारण, दूसरा कारण हो सकता है
स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि। स्थानापन्न स्थानापन्न वस्तु के सर आवाज कट रही है। स्थानापन्न वस्तु के स्थानापन्न वस्तु के अरे क्या स्थानापन्न वस्तु के अरे क्या बेटा हाँ हाँ स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि। स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि ये क्या देख रहे हैं अपन दाईं ओर परिवर्तन के कारण देख रहे हैं कि मांग वक्र जो है साउंड ऑफ कर मांग वक्र जो है उसमें दाईं ओर परिवर्तन कब होगा उसमें दाईं ओर परिवर्तन कब होगा जब स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में क्या होगी वृद्धि हो। स्थानापन्न वस्तु का मतलब क्या होता है जैसे चाय और कॉफी है चाय और कॉफी है वो अपनी क्या होती है चाय और कॉफी ये क्या होती है अपनी स्थानापन्न वस्तु होती है ठीक है। बॉल पेन और जेल पेन वो क्या होती है अपनी स्थानापन्न वस्तु होती है मतलब कि जैसे आपको बताऊं कि मांग पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा देखो आप जैसे मान लो कि चाय 5 रुपए की है और कॉफी कितने की है वो भी 5 रुपए की है। अब ये बोल रहा है कि स्थान जैसे अपन ने चाय को बेस मान लिया ठीक है। सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये दाईं ओर परिवर्तन के बाद में दोबारा समझाओ, अगर आवाज कट रही थी उस टाइम पे। अच्छा देखो ये अब ये तो हो गया दाईं ओर परिवर्तन के कारण देख रहे हैं अपन कि मांग वक्र जो है ना मांग वक्र के अंदर दाईं ओर परिवर्तन कैसे होता है। मांग वक्र जो है उसमें दाईं ओर परिवर्तन के क्या क्या कारण होते हैं कि उन कारणों से मांग वक्र दाईं ओर परिवर्तित होता है। तो वो कारण कौन से हैं पहला कारण तो था आय में वृद्धि होने का कि अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन होगा। जैसे आपने देखा कि जैसे उपभोक्ता की आय 4 से 5 हजार रुपए हुई तो मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन हुआ। तो पहला कारण तो क्या है कि उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तब मांग वक्र दाईं ओर परिवर्तन होता है। दूसरा कारण क्या होता है अभी स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि। अगर कोई भी वस्तु है उसकी जो भी स्थानापन्न वस्तु है उसका अगर मूल्य बढ़ जाएगा तो उस वस्तु की मांग में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। जैसे चाय और कॉफी क्या दोनों स्थानापन्न वस्तुएं हैं। अब मान लो कि कॉफी का मूल्य क्या हो जाए 5 रुपए से कितना हो जाए 6 रुपए हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा चाय की मांग में क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। क्यों क्योंकि चाय जो है वो कॉफी की अपेक्षा अब कितने की आ रही है कम रुपए की आ रही है क्योंकि कॉफी तो आ रही है 6 रुपए की और चाय कितने की आ रही है 5 रुपए की। तो उपभोक्ता क्या करेगा भी जो वस्तु कम रुपए की आएगी उसकी क्या करेगा अधिक मांग करेगा भी। तो उस स्थिति में क्या होगा चाय की मांग में क्या हो जाएगी वृद्धि। तो अपन यही बोल रहे हैं कि जैसे स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है तो भी क्या होता है मांग में वृद्धि होती है मतलब मांग दाईं ओर परिवर्तित होता है भी ठीक है। तीसरा कारण क्या आता है भी पूरक वस्तु के कमी मूल्य में कमी। पूरक वस्तु के मूल्य में कमी देखो पूरक वस्तु के मूल्य में कमी होने से भी क्या होता है मांग में वृद्धि होती है। कैसे देखो आप सर पूरक जैसे क्या होता है? बता रहा हूँ बेटा बता रहा हूँ वह पूरक क्या होता है जैसे मान लो चाय और चीनी पेन और स्याही ये पहले भी बताया हुआ है। गाड़ी और पेट्रोल मतलब पूरक वस्तु किन्हें कहते हैं अपन ऐसी वस्तुएं पूरक वस्तु कौन सी होती है अभी ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे मतलब ऐसी वस्तुएं जो एक साथ क्या की जाती हो भी प्रयोग में ली जाती हो। ऐसी वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में ली जाती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं पूरक वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में ली जाती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे चाय और चीनी है ठीक है इनको अपन क्या करते हैं अभी एक साथ प्रयोग में लेते हैं। जैसे पेन और शाही है इनको भी अपन क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इनका क्या किया जाता है प्रयोग किया जाता है। गाड़ी और पेट्रोल है तो इनका भी क्या किया जाता है एक दूसरे के साथ में प्रयोग किया जाता है। तो पूरक वस्तुएं कौन सी होती है
पूरक वस्तुएं वे वस्तुएं होती है जिनका एक साथ क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उनको अपन क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। और स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी थी? स्थानापन्न वस्तुएं जैसे मैंने आपको बताया कि चाय और कॉफी, तो स्थानापन्न वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं कि ऐसी वस्तुएं जिनको एक दूसरे के स्थान पर, ऐसी वस्तुएं जिनको एक दूसरे के स्थान पर आसानी से क्या किया जा सके, प्रयोग में लाया जा सके। कि चाय पीने वाला कॉफी पी सकता है, कॉफी वाला चाय भी पी सकता है, ठीक है। तो एक दूसरे के स्थान पर अपन उनका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो वो तो होती स्थानापन्न वस्तुएं, ठीक है। स्थानापन्न वस्तुएं कौन सी हुई? वे वस्तुएं जिनको एक दूसरे के स्थान पर आसानी से क्या किया जा सकता हो, भी प्रयोग में लाया जा सकता हो, तो वो तो क्या मानी जाएगी, स्थानापन्न वस्तुएं। जैसे चाय, कॉफी, बॉल पेन, जेल पेन, वो तो क्या होती है, अपनी स्थानापन्न वस्तु होती है। और पूरक वस्तुएं कौन सी होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो एक साथ प्रयोग में ली जाती हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपके बताया मैंने, चाय चीनी है, पेन स्याही है, गाड़ी पेट्रोल है, ये सब क्या होते हैं, जूते और जो आपके मोजे होते हैं, ठीक है ना, शूज एंड सॉक्स जो है, वो भी क्या होते हैं, भी इसके उदाहरण होते हैं, इसके पूरक वस्तुओं के, ठीक है, जो एक साथ क्या किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखो पूरक वस्तुओं में कमी से मांग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो आप कि पूरक वस्तु के मूल्य में क्या है, कमी आए, तो मांग कैसे, मांग में वृद्धि कैसे होगी, आप देखो। जैसे मान लो कि चीनी है वो 30 रुपए किलो आ रही है, कितने की आ रही है, 30 रुपए किलो चीनी आ रही है। और उस समय जो भी व्यापारी है, चाय वाला है, वो क्या कर रहा है, अभी 5 रुपए की क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है अभी, ठीक है। कितने की चाय बेच रहा है, 5 रुपए की बेच रहा है। अब मान लो कि क्या हो जाए, अभी चीनी का मूल्य कितना हो जाए, 60 रुपए हो जाए, बढ़कर कितना हो गया, 60 रुपए हो गया। तो उस स्थिति में क्या होगा, जो चाय वाला है वो क्या करेगा, उस वस्तु, सॉरी अपन पूरक वस्तु के मूल्य में कमी देख रहे हैं, तो वस्तु का मूल्य क्या हो जाए, अभी घटकर कितना हो जाए, 30 से कितना हो गया, मान लो कि 20 रुपए हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। जैसे ही पूरक वस्तु का मूल्य कितना हुआ, चीनी का मूल्य कितना हुआ, 20 रुपए हुआ, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, चाय की कीमत भी क्या हो जाएगी, अब कम हो जाएगी, क्योंकि चीनी सस्ती आ रही है, तो चाय भी क्या होगी, कम रुपए में तैयार हो जाएगी। तो उपभोक्ता ने क्या किया, वस्तु का, चाय का मूल्य, सॉरी व्यापारी ने क्या किया, चाय का मूल्य कितना कर दिया, 4 रुपए कर दिया। तो जैसे ही चाय का मूल्य कम होगा, तो लोग क्या करेंगे, अब चाय क्या होगी, सस्ती हो गई, तो लोग क्या करेंगे, चाय की अधिक मांग करेंगे। तो ये अपन क्या कहेंगे कि पूरक वस्तु के मूल्य में कमी होने से क्या हो रहा है, अभी से भी मांग में क्या होता है, अभी वृद्धि होती है। जैसे ही चीनी का मूल्य 30 रुपए से 20 रुपए हुआ, 10 रुपए जैसे ही कम हुए, तो उससे क्या होगा, चाय भी क्या होगी, अब सस्ती आने लग जाएगी। तो चाय वाला भी अब क्या करेगा, 5 रुपए की जगह 4 रुपए में क्या करेगा, चाय बेचेगा। और जैसे ही 4 रुपए में चाय बेचेगा, तो अब पहले की अपेक्षा चाय क्या आ रही है, सस्ती, तो लोग क्या करेंगे, उस चाय की मांग क्या करेंगे, अधिक करेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मांग में वृद्धि होगी, ठीक है। तो पूरक वस्तु के मूल्य में कमी होने से क्या होती है, मांग में वृद्धि होती है। अगला कारण क्या हो सकता है, जनसंख्या में वृद्धि। हाँ, जनसंख्या में अगर वृद्धि हो जाए, तो भी क्या होगा, अभी जनसंख्या में वृद्धि होने से भी क्या होगा, अ, एक कारण और क्या हो सकता है, चौथा जो कारण है वो हो सकता है जनसंख्या, जनसंख्या में वृद्धि। हाँ, देखो जनसंख्या में वृद्धि, अगर क्या हो जाए, भी जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, जैसे मान लो आप कि अगर कोई परिवार है, उसके अंदर क्या है, भी 5 जने रहते हैं, और एक परिवार है जिसके अंदर क्या हो जाए, क्या क्या अभी 10 जने रहते हैं, तो जिसमें क्या होता है, अभी ज्यादा लोग रहेंगे, वहां पर वस्तुओं की क्या होगी, मांग भी अधिक होगी। तो यही बता रहा है कि अगर मान लो कि अगर जनसंख्या बढ़ जाए, ठीक है, अगर जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, जैसे अपना देश है, तो अपने देश में जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, वैसे ही क्या हो रही है, वस्तु की मांग भी क्या होती है, ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि खाने वाले ज्यादा हो गए, उपभोग करने वाले ज्यादा हो गए, ठीक है। तो जब लोगों की संख्या बढ़ेगी, तो वस्तुओं की मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो जनसंख्या में वृद्धि होने से भी क्या होता है, वस्तु की मांग में क्या होती है, वृद्धि
होती है तो उस स्थिति में क्या होता है, मांग वक्र दाईं ओर परिवर्तित होता है। तो ये चार कारण मैंने आपको बताए जिनसे मांग वक्र क्या होता है, भी दाईं ओर परिवर्तित होता है, मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन होता है। वह कारण क्या थे? पहला तो था आय में वृद्धि होने पर, जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तो मांग वक्र दाईं ओर परिवर्तन होगा। स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी होगी तब भी क्या होगा, मांग वक्र दाईं ओर परिवर्तित होगा। पूरक वस्तु के मूल्य में कमी, पूरक वस्तु के मूल्य में कमी होगी तो भी मांग वक्र क्या होगा, दाईं ओर परिवर्तित होगा। और अगला जो लास्ट कारण बताया वो बताया जनसंख्या में वृद्धि, कि जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाए, किसी क्षेत्र की अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो वहां पर वस्तु की मांग भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये क्या थे भी मांग वक्र में दाईं ओर परिवर्तन के क्या थे, कुछ चार कारण बता रखे हैं। अब अपन दूसरा देखते हैं कि मांग वक्र में बाईं ओर परिवर्तन कब होता है अभी। मांग वक्र में बाईं ओर परिवर्तन कब होगा, देखो क्या होता है अभी, इनके जस्ट उल्टा जो होगा वो क्या होगा, मांग वक्र में बाईं ओर परिवर्तन का कारण होगा। बाईं ओर परिवर्तन कब होता है, मांग वक्र में बाईं ओर परिवर्तन देखो कब होता है अभी, बाईं ओर परिवर्तन और परिवर्तन के कारण, देखो मांग वक्र में बाईं ओर परिवर्तन के कारण आप देखो क्या है। देखो क्या हो जाए अभी, जब आय में कमी, ठीक है, आय में कमी हो जाए, आय में अगर कमी होगी तो उस स्थिति में क्या होगा अभी, उस स्थिति में मांग वक्र में क्या होगा, बाईं ओर परिवर्तन होगा। कैसे? क्योंकि जैसे ही उपभोक्ता की आय क्या होगी भी, कम होगी, तो वह पहले की अपेक्षा क्या करेगा, वस्तु की मांग भी क्या करेगा, कम करेगा। जैसे इसमें आपको मैंने बताया था टेबल में कि मान लो कि उपभोक्ता की आय 5,000 है और उसकी आय मान लो 4,000 होगी, कम हो गई, तो उस स्थिति में वो देखो वस्तु की मांग भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होगा, मांग वक्र बाईं ओर परिवर्तित होगा। ठीक है, कि जब उपभोक्ता की आय में क्या हो जाए भाई, जब उपभोक्ता की आय में कमी हो रही है तो मांग वक्र क्या होगा, बाईं ओर परिवर्तित होगा। ठीक है, दूसरा क्या बताया कारण, स्थानापन्न, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी। देखो स्थानापन्न वस्तु जैसे अपन ने माना अभी चाय और कॉफी जो है वो क्या है, स्थानापन्न वस्तु है। अब स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी से क्या होता है अभी, जैसे मान लो कि ये 5 रुपए की चाय और कॉफी भी क्या है, 5 रुपए की है। अब क्या हो गया अभी, ये क्या बोल रहा है कि स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी, कि जैसे मान लो कि भी ये अब कॉफी का मूल्य मान लो कि 4 रुपए हो गया, 5 रुपए से कम होके कितना हो गया, 4 रुपए हो गया, तो उससे क्या होगा, चाय की मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, अब कॉफी को ज्यादा पीने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉफी जो है वो चाय की अपेक्षा क्या आ रही है, अभी कम रुपए में आ रही है। क्योंकि चाय आ रही है 5 रुपए में और कॉफी आ रही है 4 रुपए में, तो लोग क्या करेंगे, कॉफी को ज्यादा पियेंगे, कॉफी की ज्यादा मांग करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा, चाय की मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। तो जो लोग पहले चाय पीते थे अब वो क्या करने लग जाएंगे, कॉफी पीने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉफी जो है वो चाय की अपेक्षा क्या आ रही है, कम रुपए में आ रही है। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है अभी, मांग में क्या आएगी, किसकी मांग में, चाय की मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, तो ये क्या होता है भी, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में अगर कमी होती है तो उससे भी क्या होता है, मांग में क्या होती है, कमी आती है। तीसरा कारण क्या है भाई, पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि। पूरक वस्तु
के मूल्य में वृद्धि, पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि। जैसे मैंने आपको बताया कि चाय और चीनी ये क्या है, पूरक वस्तु है। अब अपन ने माना कि चीनी जैसे मान लो कि 30 रुपए की आ रही है, तो जो व्यक्ति जो भी व्यापारी है चाय वाला है वो 5 रुपए में क्या कर रहा है, चाय बेच रहा है। ठीक है। अब क्या हो जाए भी, अचानक ही क्या हो गया, मान लो कि चीनी का मूल्य क्या हो गया, 30 रुपए से हो गया 60 रुपए हो गया। ठीक है। तो जो चाय वाला है वो क्या करेगा भाई, अब वो जो चीनी के रुपए है वो तो चाय से ही निकालेगा, तो वो क्या करेगा, चाय का मूल्य कितना कर देगा, 10 रुपए कर देगा। ठीक है। तो जैसे ही चाय का मूल्य 5 रुपए से क्या हुआ, 10 रुपए हुआ, तो जैसे ही चाय का मूल्य बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, चाय की मांग क्या करेंगे, कम करेंगे। क्यों, क्योंकि चाय का मूल्य बढ़ गया। अब ज्यादा मूल्य पर जैसे मूल्य बढ़ता है तो मांग में क्या आती है, कमी आती है। तो उससे क्या होगा, मांग, चाय की मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है। तो पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से भी क्या होता है, मांग में कमी आती है। तो उस स्थिति में मांग वक्र क्या होता है, बाईं ओर परिवर्तित होता है। मांग वक्र का क्या होता है, बाईं ओर परिवर्तन होता है। ठीक है। तो वो क्या माना जाता है, मांग वक्र का बाईं ओर परिवर्तन माना जाएगा। ठीक है। कि जैसे ही क्या हुआ, चीनी का मूल्य बढ़ा तो चाय का मूल्य भी बढ़ेगा, और चाय का मूल्य बढ़ेगा तो जो उपभोक्ता क्या करेंगे भी, पहले की अपेक्षा आप क्या करेंगे, चाय की कम मांग करेंगे, क्योंकि चाय क्या होगी, अब सस्ती हो गई है, सॉरी महंगी हो गई है, और महंगी होने से उसकी मांग में भी क्या आएगी, भी कमी आएगी। ठीक है। तो उस स्थिति में मांग वक्र क्या होगा, बाईं ओर परिवर्तित होगा। ठीक है। तो अपन क्या कहेंगे, मांग वक्र में क्या हो रहा है, बाईं ओर परिवर्तन हो रहा है। और लास्ट जो कारण होगा वो क्या होगा, जनसंख्या, जनसंख्या में कमी। देखो जनसंख्या में जब वृद्धि हो रही थी तब तो ये क्या था भाई, दाईं ओर परिवर्तित हो रहा था। लेकिन जैसे ही क्या होगा भाई, किसी क्षेत्र की जनसंख्या में क्या आएगी भी, जनसंख्या में क्या होगी भी, कमी होगी, जनसंख्या में क्या होगी, कमी। तो उस स्थिति में क्या होगा, अभी मांग वक्र बाईं ओर परिवर्तित होगा। क्यों, क्योंकि जो वस्तु का उपभोग करने वाले जो लोग हैं, ठीक है, जो भोक्ता है, जो या भी जो भी वस्तु का उपयोग करेंगे, ठीक है, उनकी संख्या क्या होगी, कम हो गई। जैसे मान लो कि पहले 10 लोग थे, ठीक है, अब वो लोग क्या हो गए, मान लो 5 हो गए या 4 हो गए। तो पहले की अपेक्षा वो क्या करेंगे, वस्तु की मांग कम करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, मांग वक्र जो है वो क्या होगा, बाईं ओर परिवर्तित होगा। तो ठीक है। तो ये 4 स्थितियां मैंने आपको बताई कि जिन 4 स्थितियों में क्या होता है भी, मांग वक्र में बाईं ओर परिवर्तन होता है भी। पहला कारण क्या है, आय में कमी। अगर उपभोक्ता की आय में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो मांग वक्र क्या होगा, बाईं ओर परिवर्तित होगा। दूसरा कारण क्या है, स्थानापन्न वस्तु के मूल्य में कमी। कि अगर कोई भी स्थानापन्न वस्तु है, अगर उसका मूल्य क्या हो जाए भी, कम हो जाए, तो उस स्थिति में भी क्या होगा भी, अगर जैसे कॉफी का मूल्य कम हुआ तो चाय की मांग में क्या हुई, कमी आ गई। ठीक है। और तीसरा कारण था पूरक वस्तु के मूल्य में वृद्धि। कि जैसे पूरक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उससे भी क्या होता है, मांग में क्या आती है, कमी आती है, और मांग वक्र दाईं ओर परिवर्तित होता है। कि जैसे मान लो कि 30 रुपए चीनी थी और 60 रुपए हुई, तो चाय भी क्या होगी, महंगी हुई। और जैसी चाय महंगी हुई तो लोग क्या करने लगे, चाय की कम मांग करने लगे। ठीक है। तो उस स्थिति में मांग वक्र क्या हुआ, बाईं ओर परिवर्तित हो गया। और लास्ट जो कारण था वो क्या था भी, जनसंख्या में कमी। कि जैसे ही क्या होता है भी, जनसंख्या में कमी आती है, ठीक है, तो पहले की अपेक्षा क्या होता है भी, लोग क्या करते हैं भी, कम उपभोग करते हैं, वस्तुओं का कम उपयोग करते हैं। तो मांग वक्र में क्या होता है भी, बाईं ओर परिवर्तन होता है। ठीक है। तो ये क्या थे भी, मांग वक्र में दाईं और बाईं ओर परिवर्तन के आपको कारण बता दिए अभी। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक।